आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि एमएस एक्सेल के अंदर में सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हम लोग कैसे निकालेंगे। अगर हम लोग किसी से कोई कर्ज लेते हैं या हम अगर किसी को कर्ज देते हैं, उस पर हमारा कोई धन होता है जिसको हम लोग प्रिंसिपल या मूलधन बोलते हैं, उसका कुछ रेट होता है और एक निश्चित समय के लिए हम उसको पैसा देते हैं, तो उस पर हमारा इंटरेस्ट क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, जो हमेशा हमारा ईयरली में होता है, हाफ ईयरली में होता है, क्वार्टरली में होता है, जैसे हो। तो हम आपको एक वीडियो में, इस सेशन में हम बताएंगे कि सिंपल इंटरेस्ट आप निकालेंगे कैसे। डिफरेंट टाइप से ईयरली में, मंथली में रेट दिया रहे, इस टाइप से जो दिया रहे उसके हिसाब से हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ये हम आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आज बताएंगे। तो ये रहा हमारा सिंपल इंटरेस्ट का कुछ एग्जाम्पल के साथ हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो हम यहाँ पे लिखे हैं सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल अमाउंट गुने रेट गुने टाइम बाय 100। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे भी कह सकते हैं, हिंदी में लिखे हैं कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100। आप ऐसे भी इसको कह सकते हैं, या हम लोग दूसरे भाषा में प्रिंसिपल को मूलधन बोलते हैं, रेट को दर बोलते हैं जो आर से डिनोट करते हैं, टी टाइम जिसको हम लोग समय बोलते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में एसआई के रूप में बोलते हैं पी गुने आर गुने टी बाई 100। आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला है साधारण ब्याज निकालने के लिए। अब हम आपको डिफरेंट टाइप से इसको एग्जाम्पल के साथ समझा के बताएंगे। सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे कुछ बनाए हैं। ये देखिए प्रिंसिपल अमाउंट आपको मालूम है, मूलधन, रेट और टाइम। सपोज कीजिए कि हम एक यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं कि हमारा 200 रुपया मूलधन है, किसी को हम 10% रेट के हिसाब से 2 साल के लिए दिए हैं। तो हमारा साधारण ब्याज क्या होगा, हमको 2 साल में वो 10 रुपया के परसेंटेज रेट से हमारा क्या देगा। तो हम यहाँ पे बताए हैं, तो यहाँ आप आपको एक निकाल के बताए हैं कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे मूलधन को गुना करेंगे, रेट को गुना करेंगे और फिर टाइम को गुना करेंगे और 100 से भाग देंगे। तो आप इसको इक्वल टू दीजिए। अब यहाँ पे हम प्रिंसिपल अमाउंट लिखते हैं, मल्टीप्लाई आप रेट लिखिए, मल्टीप्लाई आप टाइम दीजिए और इसमें आप बाई 100 से आप भाग दे दीजिए। जो ही देंगे कि ये देखिए आपका निकल गया 400। तो जो ही निकल गया, हम अब आपको बता दें कि अब हम जो रेट निकाले तो ये हमारा 2000 रुपया प्रिंसिपल अमाउंट पे 10% का रेट रहा। 2 साल में हमको 400 रुपया इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एक निकाल लिए। सपोज कीजिए कि इसमें हम किसी भी अमाउंट में अगर छेड़छाड़ करते हैं, सपोज कीजिए हम इसको 1500 रुपया कर देते हैं, तो देखिए हमारा अमाउंट कम जाएगा। सपोज कीजिए कि इसको हम 2500 रुपया कर देते हैं, तो हमारा अमाउंट बढ़ जाएगा। तो आप अगर इसमें कोई छेड़छाड़ भी करते हैं किसी भी चीज़ में, सपोज कीजिए कि फिर हमारा ये 2000 हो जाएगा। अब रेट में ही हम चाहते हैं कि नहीं 8% होगा, तो क्या होगा, तो देखिए 320 रुपया देना पड़ेगा। आप टाइम में भी चाहते हैं कि नहीं 3 साल के लिए हो जाए, तो आपको 480 रुपया देना पड़ेगा। तो एक निकाल के हम लोग डिफरेंट टाइप से आप चेक करके देख सकते हैं। अब हम इसको एज इट इज रेट 10% कर देते हैं और टाइम आपका 2 कर देते हैं। अब ये इस तरह से, तो आपका फॉर्मूला यहाँ पे 400 रुपया निकल गया। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा हम एक और एग्जाम्पल यहाँ बताए हैं, सब चीज़ वही है, सिंपल अमाउंट वही रहेगा, प्रिंसिपल अमाउंट वही है, रेट भी वही है और टाइम ईयर है, वो परसेंटेज में अगर दिया रहे तो आप क्या करेंगे, सब चीज़ वही है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए फिर से आप यहाँ पे इक्वल टू लिखिए, आप अमाउंट दीजिए, फिर आप इसको प्लस दीजिए, रेट दीजिए और फिर 2 से गुना करके आप सिंपल सा इंटरेस्ट इंटर मार दीजिए। ये देखिए
हम यहाँ भी बताए थे तो 400 आया, सेम चीज़ को हमने यहाँ बताया तो हमारा 400 आया। चूँकि हमारा टाइम में परसेंटेज दिया हुआ है इसलिए हमको 100 से भाग देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप अगर परसेंटेज दिया रहे तो उसमें आप 100 से भाग नहीं देंगे, जिसमें नहीं दिया रहेगा उसमें आपको 100 से भाग देने रहेंगे। तो ये हमारा सिंपल सा कंसेप्ट है। एक और बता दें कि इस चीज़ को हम चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। आप इक्वल टू दीजिए, हम यहाँ लिखेंगे 2000 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 2%। आप ऐसे भी लिख के इंटर मारेंगे तो वही आंसर आएगा। लेकिन डिमेरिट क्या है कि अगर यहाँ पे कोई वैल्यू हम चेंज करेंगे, सपोज कीजिए कि हम इसको 200 करते हैं तो देखिए आपको यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होता है। इसका मतलब है कि हमको सेल एड्रेस देना जरूरी होता है। फिर हम लोग कंट्रोल जेड करते हैं, एज इट इज कर लेते हैं, आ जाएगा। तो इस टाइप से आप दोनों प्रोसेस करके देख सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे एक और बताए हैं, यहाँ पे आइए, हम फिर वही है कि अगर हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आपका कम हो जाएगा तो आप कैसे निकालेंगे, हम ऊपर बता चुके। ये रेट में रहेगा तो भी आप निकाल लेंगे, ये ईयर में रहेगा तो आप निकाल लेंगे। अब हम आपको यहाँ पे एक और बताते हैं मंथ वाला फॉर्मूला। सपोज कीजिए कि ये हमारा मंथ का सिस्टम रहा। मंथ में सिस्टम क्या है कि अगर आपको हम यहाँ पे एक बनाए हैं कि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट अगर 3000 रुपया है, 10% के 25 महीने के लिए देना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे। तो चूंकि महीना दिया हुआ है, ऊपर वाले में हमारा साल दिया हुआ था, तो मंथ निकालने के लिए आप समय से भाग देंगे। तो यहाँ पे अब आपको हम फिर सिंपल इंटरेस्ट उसका निकाल के बताए हैं कि ये अमाउंट और रेट को गुना करिए और आपका जो टाइम होगा उसमें आप 12 से भाग दे करके फिर हम लोग मंथ निकाल के उसको करेंगे। तो आप करिए, इक्वल टू देते हैं, आप फिर लीजिए प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई आप रेट कीजिए, फिर मल्टीप्लाई आप टाइम इन, चूँकि मंथ में दिया हुआ है तो मंथ में निकालने के लिए हम लोग को इससे 12 से भाग देने होंगे। और आप इसको ब्रैकेट में लीजिए और यहाँ भी हमारा ब्रैकेट होना चाहिए था, शुरू में भी आप यहाँ ब्रैकेट दीजिए और फिर इंड दबा के बाई हम लोग इसमें 100 कर देते हैं। तो जो ही आप इंटर मारेंगे तो ये देखिए हमारा निकल गया। तो इस तरह से अगर मंथ दिया रहेगा तो आप टाइम में आप 12 से भाग दे के आप उसको तब करेंगे तो आपको निकलेगा। इसी तरह से हमारा अगर यहाँ पे हम फिर वही कंसेप्ट है, मंथ में अगर परसेंटेज दिया हुआ रहेगा तो आप क्या करेंगे। तो मंथ में अगर परसेंटेज दिया रहेगा तो कुछ नहीं करना है, सब वही रहेगा। आप इस सेल का वैल्यू दीजिए, मल्टीप्लाई इस सेल का, मल्टीप्लाई इस सेल का, और ये इस जगह पे आप फिर 12 से भाग देंगे, बाई 100 नहीं करेंगे। तो ये आप काम करके देखेंगे तो आप निकल जाएगा। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। तो हमारा वही सिंपल इंटरेस्ट आया। दूसरा हम आपको एक और एग्जाम्पल बताए हैं कि अगर एवरी मंथ निकालना रहेगा, सपोज कीजिए कि एवरी मंथ में आपको इंटरेस्ट देने हैं, तो 1200 रुपया का एवरी मंथ आपको 2% देना पड़ता है 1 साल के लिए। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हम आपको निकाल के बताए हैं। तो इस रूप से आप निकालने के लिए क्या करेंगे, एवरी मंथ निकालने के लिए आप फिर से इस पे इसको इक्वल टू दीजिए, आप प्रिंसिपल अमाउंट डालिए, फिर आप गुना कीजिए, फिर वही बात आप रेट में गुना कीजिए और फिर मल्टीप्लाई आप इसमें गुना करिए, और इसमें चूंकि 1 साल के लिए है इसलिए इसमें 12 से गुना हो जाएगा, और जो ही इंटर लिख के इंटर मारेंगे तो आपका आंसर तैयार है। तो इस टाइप से अगर एवरी मंथ दिया रहे, साल मंथ में दिया रहेगा, तो चूंकि साल को हमको मंथ से गुना करके तब सिंपल इंटरेस्ट निकालने होंगे। इसी तरह से अगर आपको टाइम इन ए डे, हम यहाँ लिखे हैं कि अगर हमको 100 दिन, हमें यहाँ पे दिया है कि 100 दिन में अगर हमको करना रहेगा तो क्या करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट सपोज कीजिए कि 1500 रुपया है, 10% रेट के हिसाब से 100 दिन में क्या देने होंगे। तो चूंकि हमारा दिन दिया हुआ है, इसको साल में बदलने के लिए आप 365 से इसमें आप भाग देंगे तो आपका निकल जाएगा।
तो हम यहाँ पे निकाले हैं, आपको हम इसको निकाल के बताते हैं। फिर इक्वल टू दीजिए, आप सिंपल प्रिंसिपल अमाउंट लीजिए, मल्टीप्लाई आप आर कीजिए, मल्टीप्लाई और वही बात टी दीजिए, और 22 में हम लोग 301 साल का जो होता है, जितना का साल हो, 65 66 जो भी हो, तो 365 दिन का हमारा साल होता है। इसको इससे आप भाग देके जो ही इंटर मारेंगे तो आपको देखिए इतना आंसर आ गया। तो इस टाइप से अगर दिन दिया रहे, ईयर दिया रहे, परसेंटेज मंथ में दिया रहे, नहीं दिया रहे, तो जैसा कंसेप्ट दिया रहेगा उसके हिसाब से हम लोग काम करके देख सकते हैं। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है कि अगर कोई सर्टेन प्रिंसिपल अमाउंट आपको रेट दिया रहे, आपको टाइम दिया रहे, परसेंटेज में जैसा दिया रहे, टाइम में जैसा दिया रहे, उसके हिसाब से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। तो मेन फॉर्मूला हमारा वही है कि सिंपल इंटरेस्ट मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इसी को हम लोग डिफरेंट टाइप से आप कैसे निकालेंगे कि ये हमारा जो भी ईयर होता है, ईयरली होता है, रेट जो लगता है वो आपका वार्षिक होता है, माने ईयरली लगता है। उसी ईयरली के हिसाब से हम लोग सारा निकाल के देखेंगे। अगर मंथ दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सारा कंसेप्ट सब दिया हुआ है कि मंथ दिया रहेगा तो आप फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, इसके हिसाब से आपको बताएगा। अगर आपका ये मंथ रहेगा परसेंटेज में तो क्या करेंगे, आपको अगर डे दिया रहेगा तो क्या करेंगे, आपको मंथ दिया रहेगा तो क्या करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला सब आपको फॉर्मूला वार पे दिखता है, आपको इसके हिसाब से यूज करके देख सकते हैं। तो आज के इस सेशन में इतना ही रहा कि MS एक्सेल के अंदर में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो ही वीडियो हम बनाएं समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।